अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। फरवरी गालबन 10 फरवरी 2023। आपके इल्म में है कि काफ़ी साल कबल एक अल्लाह वाले शख्स ने एक ख्वाब देखा था, फ्राइडे दी 10th। अब फ्राइडे दी 10th अभी तक इसका जो क्या कहते हैं ख्वाब की ताबीर वो जाहिर नहीं हुई अभी, लेकिन उसका जिक्र बारहा जब भी जुम्मे का दिन हो और 10 तारीख हो हम सुनते रहते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आता है वो ये है कि अभी भी फ्राइडे दी 10th का जो ख्वाब था वो उस तरह जाहिर नहीं हुआ जिस तरह नॉर्मली एक चीज़ खुल के सामने आ जाती कि इसका ये मतलब था। बहरहाल जुम्मे के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सबसे जो बुनियादी या सबसे अहम चीज़ है वो है दुरूद शरीफ। जुम्मा वाले दिन ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना, ताकि जो जिक्र मिलता है कि रोज़े क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होगी, वो शफात फरमाएंगे उन खुशकिस्मतों की जो जुम्मा वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में। फिर इसके अलावा बारहा जिक्र हो चुका कि जुम्मा वाले दिन जो शख्स बाकायदा नहा धोकर साफ कपड़े पहन के जुम्मा के लिए जाता है, वहाँ सफ़े नहीं फलांगता, जगह पे जाकर एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक उसके जो खताएं हैं, जो गुनाह हैं, वो माफ़ कर दिए जाते हैं। बेसिकली ये सारी जो अहादीस इस तरह गुनाह की माफ़ी की ये वो जो हम सुनते हैं, ये इंसानों को नेक कामों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हैं। ये एक नहीं हो सकता जो अकली तौर पे कि एक शख्स सारा साल या सारा हफ्ता सिर्फ इसलिए टका के गुनाह करे कि मैं जुम्मे वाले दिन जाऊंगा और जाके जुम्मा पढ़ूंगा तो हदीस में आया कि वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिए अगला हफ्ता जो है जितने मर्जी गुनाह कर ले। जैसे ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ईसाई लोग, इनके अंदर एक तस्वर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, अपने मानने वालों के लिए कुर्बानी दी और अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के जो गुनाह हैं, जो इंसानों के, वो उनके सिर ले लिए और उन्होंने उनके लिए वो अपनी कौम मानने वालों के लिए अपनी जान दे दी। बहरहाल बात इंसान जो भी कर ले, हर मज़हब के अंदर कई चीज़ें ऐसी ज़रूर मिलती हैं कि जो मुखालिफ होते हैं मज़हब के, वो उन नुकात को उठाते हैं, उन पे इतराज़ात करते हैं। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको समझना पड़ता है, जिन पे गौर करना होता है कि ये बात जो है, इसका कुरान पाक की कई आयात हैं जिनके ऊपर जो गैर मुस्लिम हैं बेशुमार इतराज़ करते हैं कि ये देखें जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ। हालांकि साथ ही दूसरी आयत में आगे क्लियर कर दिया गया है कि जब फलां हालत में हो। फिर ये है कि उनको क्या कहते हैं, जो मुनकरीन हैं, जो खुदा ताला के, उनको पकड़ो, उनको मारो, उनका इस तरह के जो अल्फाज मिलते हैं, इसकी तशरीह होती है, ना कि वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लिखा गया है उसको बिल्कुल मान लिया जाए। अंबिया जो भी आए दुनिया में, उनकी जो फरमूदात होती हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही जो मुखालफीन होते हैं, जिनके दिलों में कोड़ होती है, ये तो खोट होती है दिलों में, वो इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। जब उनको बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आप देख लेते हैं, हज़रत उमर का वाक़या ले लें,
وہ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे और वो कत्ल करने की नीयत से घर से निकले थे, लेकिन जब उन्होंने वो कुरान की तिलावत सुनी तो उनका दिल नरम होना शुरू हो गया। और इससे भी पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जो अल्लाह ताला को ज़रूर किया करते थे कि या ए खुदा दो जो उम्र हैं या इनमें से एक मुझे अता कर दे। बात ये है कि ये सारी बातें कोई कुरान मजीद से साबित करने की या हदीस से साबित करने की ज़रूरत, ये है अकली बातें कि इंसान अपनी अकल से क्या सोचता है। इसी तरह बाकी अंबिया के ज़माने में भी बड़े ऐसे वाक़यात होते होंगे कि एक दुश्मन जो जान का तरपे होगा वो तालीम जब करीब वास्ता पड़ा तो वो ईमान ले आया। हज़रत उमर का आपने सुन लिया, अबू जहल को देख लें, इतना बचपन मतलब वो देख के सारा जानते बूझते हुए वो ईमान नहीं लाया और उम्मत मुसलमा में वो अबू जहल के नाम से वो मशहूर है। इसी तरह आज के दौर में भी अगर आप देख लें, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, अगर गौर करें सिर्फ तो ये नहीं है कि भी वो फलां मौलवी साहब ने ये कह दिया है, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि ये तो हैं ही काफिर हैं, ये तो है ही गैर मुस्लिम हैं, ये इस्लाम दुश्मन है। बात यह है कि अक्ल तो अल्लाह ने आपको दी है, फहम दी है, सोचने की एक ताकत दी है कि एक शख्स दावा करता है, कोई भी शख्स अकली लिहाज से देखे, कोई शख्स कहता है जी मैंने ये मेडिसिन इजाद कर ली है, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन आया तो जब जान निकल रही लोगों की तो उन्होंने तड़ातड़ उन्होंने फटाफट उन्होंने कहा हाँ शुक्र है आई है लगाओ। और हुकूमतों ने भी, जो बड़ी बड़ी हुकूमतें जो इदारे, उन्होंने कहा जी हाँ फटाफट ये आ गई मार्केट में लगाओ, जान ही तब बचेगी। उन्होंने जो उनके हाथ में था उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि जो नहीं लगवाएगा उसको हम ये वाला नहीं करने देंगे, उन्हें नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, मार्केटों में नहीं जाने देंगे, जॉबों पे। अब इसी तरह वो जो दावा जो किसी ने किया था अगर वो गलत निकल आता है, मिसाल के तौर पे बाज़ वाक़यात ऐसे हुए कि उसमें वो जो दावा करने वाला शख्स जिसने कहा जी वैक्सीन का ये फ़ायदा है, वैक्सीन से ये, तो वो वैक्सीन का जो गलत रिजल्ट निकला बाज़ जगहों पे साथ साथ आती रही खबरें। अब वो दावा था, गलत रिजल्ट निकला, उसके साथ लोग मरे और फिर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, बाज़ मुल्कों ने वो ज़ाया कर दी बस। लेकिन ये तो हो गया दुनियावी लिहाज से कि उसका नुकसान हुआ लोग। लेकिन अगर आप मजहबी लिहाज से देखें कि अगर एक शख्स दावा कर देता है कि मुझे खुदा ताला ने इल्हाम किया है कि तुम वो इमाम मेहदी हो, वो मसीह मौद हो जो पूरी उम्मत मुसलमान जिसका इंतज़ार कर रही है, यानी इमाम मेहदी, और कर रही सारे जितने भी फिरके हैं सब के अंदर ये मिलता है कि इमाम मेहदी ने आना है। तो अल्लाह ताला किसी को ये बताता है और वो शख्स खुदा की तरफ मंसूब करके ये कह के कि मुझे खुदा ताला ने ये बताया है कि तुम आज के इमाम हो, इमाम मेहदी, फिर उस पे लोग ईमान ले आते हैं और फिर वो लोग ईमान लाते हैं जो दुनिया के अंदर एक नामी ग्राम नाम पैदा करने वाले पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कि सिर्फ कोई। तो उसके बाद वो जो जाहिल लोग हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, जैसे अबू जहल, वो मुखालफत करते हैं, ना सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि तस्हीक भी करते हैं। मतलब इस तरह वो कोशिश करते हैं कि लोगों को बचाया जाए इस दावे से कि वो ना लेके आए ईमान, वो उस शख्स की तस्हीक की जाए, उनको ज़माने में उनकी बेइज्जती तज़लील करने की कोशिश की जाए। लेकिन जब खुदा ताला ने कुरान में कह दिया कि मैं उसको शाहराग से पकड़ूंगा जो मेरी तरफ को मंसूब करेगा दावा, तो फिर ये देख, अल्लाह ताला ने फहम अकल तो दी है, फिर तो ये देखने वाली बात है कि आया खुदा ने उसको शाहराग से पकड़ा, उसको खुदा ताला ने उस बंदे को शाहराग से पकड़ा, या उस शख्स को पूरी दुनिया के अंदर एक इज्जत का मुकाम दिया। पूरी दुनिया जो है वो आप देखें, अब पूरी वर्ल्ड में कितनी तेज़ी के साथ वो जमात जो इमाम मेहदी का जिन्होंने दावा किया उनकी जमात जो है वो तरक्की कर रही है, फैल रही है, और मुसलमानों का जो अगर नुमाइंदा सही मानों में समझा जाता है तो उस जमात को समझा जाता है। ये तो सिर्फ अक्ल से सोचने वाली बात है। लोग जो कुरान से हदीस से इतराज़ करते हैं, मुग़ल्लज़ात पढ़ते हैं और गाली गलौज करते हैं, उनको एक तरफ रखें, अपनी अक्ल से सोचें। जी
پہنچ گئے ہم اپنی نماز والی جگہ، انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھیں گے پھر باقی۔ لو جی صبح کی، ہاں جی لو جی جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کل جو یہاں جو زیادہ سردی کے حساب سے کچھ کم نظر آ رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب دن نکلے تو یہ وائٹ ہو جائے بالکل۔ یہ روٹین کی سیر جو ہے ہمارا گروپ، عام طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ جمعے والے دن جو ہم چھٹی کریں گے، لیکن میری اصرار پہ انہوں نے کہا کہ چلیں چھوٹا سا راؤنڈ لگا لیتے ہیں، آج پورا نہیں تو 2-3 دوست، باقی کوئی ساتھ نہیں آئے۔ باقی کل ہفتہ ہوگا، ہفتے والے دن ایک جو ہماری روٹین میں اکٹھا ناشتہ ایک دوست کی طرف سے سیر سے واپسی پہ، تو وہ بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ مکمل ہو گیا۔